दी स्टोरी वेब के मुअज़्ज़ज़ सामाइन, अस्सलामु अलैकुम। अब तक आप इस दास्तान की पहली किस्त सुन चुके हैं। अब किस्त नंबर 2 मुलाहिजा फरमाएं। आप सुन रहे हैं दी स्टोरी वेब। कैप्टन अदरीस की इस मोहब्बत के किस्से को सुनने के बाद जहाज का सारा अमला जैद की तरफ देखने लगता है कि जैद अब कोई जोक सुनाएगा, जैद कोई जोक सुनाएगा। जैद अचानक से बोलता है, सर एक बात बताएं, फिर जब आप पाकिस्तान में आए तो आपने यहाँ आकर किसे अपनी सफाई पेश की? कैप्टन अदरीस बोला, किसी को भी नहीं। मैं किसको बताऊंगा? भला मैं कोई तुम्हारी तरह हूँ कि अपनी सफाइयाँ हर किसी को देता रहूँगा, कभी अपनी बीवी को तो कभी अपने घर वालों को। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ यार। जैद कहता है, सर आप मेरे जैसे हो ही नहीं सकते हो। कहाँ मैं जवान चिट्टा गोरा और कहाँ आप बूढ़े। कैप्टन अदरीस कहता है, शट अप। जब तक दिल जवान है समझ लो इंसान भी जवान है। वो इंसान कभी बूढ़े नहीं होते जिनका दिल हमेशा जवान रहता है। जैद कहता है, मान लेते हैं। वैसे जब इंसान सठिया जाता है उसके बाद ही ये बातें करता है। वो कहते हैं ना, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो आपका भी ख्याल अच्छा है, खुद बूढ़े हो गए कोई बात नहीं, मगर दिल तो जवान है। कैप्टन अदरीस कहता है, ये तो बकवास करता रहेगा। तुम सब लोग डाइनिंग हॉल खाली करो और दफा हो जाओ अपने अपने कैबिन्स पे, मैं किसी को यहाँ ना देखूं। जैद कहता है, ठीक है सर, ये सब जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। कैप्टन कहता है, तू तो पहले जाएगा। कैप्टन अदरीस अपने पांव से चप्पल उतारते हैं। जैद भाग जाता है। पूरा अमला जोर जोर से कह के लगाने लगता है। ये जैद को आखिरकार कैप्टन साहब ने भगा ही दिया। कैप्टन साहब कहते हैं, ये तुम हंस क्यों रहे हो? मैं कोई लड़की हूं जिसकी तरफ देख के तुम हंस रहे हो? चलो तुम भी शाबाश, दफा हो जाओ यहां से। सारा अमला एक एक करके तितर बितर हो जाता है। जैद वहां से भागा भागा अपने कैबिन में आता है और वो कुछ देर के लिए सस्ताने को अपने बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद कैबिन का दरवाजा नोक होता है। जैद कहता है, कम इन। कैबिन का दरवाजा खुलते ही जैद क्या देखता है कि अंदर आने वाला एक मर्द नहीं बल्कि एक औरत है जिसकी उम्र 45 से 50 साल है। वो औरत आते ही अंग्रेजी में जैद को मुखातिब करती है और जैद से कहती है, हेलो मिस्टर जैद। जैद कहता है, जी। वो औरत कहती है, आई एम कैथी विल्सन। जैद कहता है, जी फरमाइए, क्या काम है? मैंने आपको देखा तो काफी बार है मगर कभी आपसे बात नहीं की। खैर आपका शुक्रिया। क्या आप मेरे कैबिन में तशरीफ लाई? बैठिए। जैद ये सारी बातें उसे इंग्लिश में कर रहा था। वो औरत करीब बड़े सोफे पर बैठते ही जैद का शुक्रिया अदा करती है और उसे बताती है कि मेरा नाम कैथी विल्सन है, मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में रहती हूँ और मैं आपके पास किसी काम के सिलसिले में आई हूँ जो काम सिर्फ आप कर सकते हैं। जैद कहता है, वो कौन सा ऐसा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ? कि जहाज के दीगर स्टाफ में आपको कोई नहीं नजर आया? वो कहती है, हाँ नजर तो बहुत से लोग आए मगर मेरी आदत है कि मैं अपना काम सिर्फ उसी से करवाती हूँ जो शख्स मुझे अच्छा लगे। क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं अपना काम तुमसे ही करवाऊंगी। जैद कहता है, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। वो औरत कहती है, हाँ ये तो बात है। जैद कहता है, मैं आपको पानी पिलाऊं? कहती है, नहीं, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, ये तकल्लुफात बाद में होते रहेंगे। जैद कहता है, जी अब बोलिए, मैं सुन रहा हूं। वो औरत कहती है, मेरे पास एक डिवाइस है, उस डिवाइस को तुमने मेरे हस्बैंड तक पहुंचाना है। वो इस वक्त अमेरिका में है, तुम्हें अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी जाना होगा। जैद कहता है, न्यूयॉर्क सिटी में जाने की मेरी ख्वाहिश तो है मगर अब मैं कैसे जाऊंगा? आप जानती हैं कि मैं शायद इस चीज को अफोर्ड ना कर सकूं। जहाज से वापस जाते ही पता नहीं मुझे कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकूंगा। वो औरत कहती है, तुम घबराओ नहीं, जब हम तुम्हारे जिम्मे एक काम लगा रहे हैं तो हम उसे पूरा भी करेंगे। जैद कहता है, देखिए मैं आपको जानता नहीं और पहली बार ही आपने मुझे काम कह दिया, वो काम जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं। क्या पता आप मेरे जरिए हीरोइन भिजवाना चाहती हो या कोई और ऐसी चीज जो ठीक ना हो। वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो तुम्हें डिवाइस देने जा रही हूँ ये डिवाइस कीमती नहीं है मगर इसके अंदर मौजूद जो चिप है वो मेरे हस्बैंड के लिए बेहद जरूरी है। जैद कहता है, कमाल की बात है मैडम,
ये चिप आपके हस्बैंड तक पहुंचाना तो जरूरी है, मगर सवाल ये है कि आप वहां क्यों नहीं जा सकती। कैथी जैद से कहती है, ये कहानी तो बहुत बड़ी है, मगर मैं इसका मुख्तसर सा अहवाल तुम्हें सुना देती हूँ। मेरे हस्बैंड और हमारे न्यूयॉर्क में मौजूद मिस्टर D.R. हैरिसन के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी थी। जैद कहता है, वो दुश्मनी किस बात की थी? कैथी बोलती है, मुकम्मल वजह तो मैं भी अब तक नहीं जान सकी, मगर मुझे इस बात का पता है कि ये दुश्मनी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि मेरे अब तक 2 बच्चे इस दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं। मेरी बेटी एलिस और मेरा बेटा थॉमस दोनों ही इस जंग में अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं, मगर न मेरा हस्बैंड बाज आ रहा है और ना ही हैरिसन। हैरिसन बहुत बड़ा डॉन है। उसको मेरे हस्बैंड ने कई बार समझाया कि जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा, मगर अभी कुछ दिन रुको। वो है कि रुकने का नाम नहीं लेता। जब उसने मेरे दोनों बच्चों को मार दिया, उसके बाद मैंने क्या देखा कि मेरा हस्बैंड अब भी मिस्टर हैरिसन की साइड ले रहा है। वो कहता है, ठीक है मैं इसका काम कर दूंगा, ये छोड़ देगा हमें। मैं अपने हस्बैंड से नाराज होकर आ गई और कई दिन कई रातें भटकने के बाद आज तुम्हारे साथ इस जहाज में मौजूद हूँ। जैद कहता है, ऐसी भी क्या दुश्मनी है जो तुम्हारे हस्बैंड में और मिस्टर हैरिसन में चलती आ रही है? दरअसल इस डिवाइस में मौजूद वो डेटा है जो अगर मंजर आम पर आ जाए तो मिस्टर हैरिसन को फांसी पर लटकने से कोई नहीं बचा सकता। जैद कहता है, ठीक है, मगर मैं आपके हस्बैंड को कैसे ढूंढूंगा? कैथी बोलती है, मैं उस डिवाइस के साथ तुम्हें अपने हस्बैंड का एड्रेस भी दूंगी और मैं तुम्हें $50,000 की रकम दूंगी। देखो मेरे पास इस वक्त सिर्फ $1 लाख बचा है, जिसमें से $50,000 मैं तुम्हें दे दूंगी। जितना तुम्हारा खर्च होगा यहाँ से अमेरिका तक जाने में, वापस आने में, जो बच गया वो तुम्हारा। ये मैं तुम्हें रिश्वत नहीं दे रही, ये बस मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ कि अगर तुम मेरे काम आ गए, मैं सारी जिंदगी तुम्हें दुआएं दूंगी। मेरी जिंदगी न जाने कितने दिन बची है, मगर मैं ये नेक काम जरूर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे शहर से उस शैतान का सफाया हो जाए, वो जल्द खुदा से जा मिले और अपने गुनाहों का हिसाब वहां जाकर दे। जिसका यहाँ कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, उसके लिए इलाज सिर्फ खुदा ही कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि वो फांसी लग जाए, इसलिए मैं ये डिवाइस तुम्हें देना चाहती हूँ ताकि तुम इस डिवाइस को मेरे हस्बैंड को दो और मेरा हस्बैंड ये डिवाइस अमेरिकन गवर्नमेंट के हवाले करके अपनी जान छुड़ा सके। अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। जैद कहता है, ठीक है, मैंने आपकी दास्तान सुन ली, आप मुझे कल तक सोचने का वक्त दीजिए, मैं कल आपको सोच के बताऊंगा। कैथी बोलती है, ठीक है, मुझे इजाजत दो, मैं कल तुम्हारा जवाब लेने के लिए जरूर आऊंगी। जैद से अलविदाई मुसाफा करने के बाद कैथी कैबिन से बाहर चली जाती है और जैद सोच में पड़ जाता है कि अब मैं इस औरत के साथ क्या करूं। सबसे पहले आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। शुक्रिया।